ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर में हम चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ। प्रताप जी, आज जिस राजेश पायलट की मूर्ति अनावरण का बहाना लेकर के बैंसला ने अपना महापड़ाव उठाया है, वहां उसमें पर गए नहीं बताए, आज उसमें गए नहीं। और लेकिन मुख्यमंत्री ने आज वहां पर, मुख्यमंत्री कार्यक्रम में थे, उन्होंने बहुत जमकर खींचा है बैंसला को। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री ने। लोकतंत्र में इतनी पारदर्शिता रख सकती है? खुली किताब की तरह हम आपके सामने बात कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे कर्नल बैंसला साहब बार बार धरना दे के, आंदोलन करके माहौल खराब कर देते हैं। उनको हम समझाते हैं, भाई कर क्या रहे हो आप, क्या समझा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? अरे कौन को समझाओ, लड़ाई में सरकार आपके साथ में है। आप कर्नल साहब को मैंने कहा, आप ये समझो कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। ईमानदारी की बात तो ये है, जब सरकार आपका साथ दे रही है, सरकार आपका साथ दे रही है, जब आपका सरकार साथ दे रही है कर्नल साहब, तो आप कम से कम कौम के लोगों को समझाओ। लड़ाई हमें लड़नी है, न्यायिक लड़ाई लड़नी है हम लोगों को। हमें न्याय व्यवस्था विश्वास है हम लोगों को। हमें उम्मीद है कि न्याय हमारे साथ न्याय होगा। हमारी कौम पिछड़ी कौम है, हमारी कौम सदियों से पिछड़ी हुई रही है, आगे बढ़नी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए और न्याय व्यवस्था में विश्वास करना पड़ेगा हम सबको। कर्नल साहब को, हर कौम के इंसान को समझाना पड़ेगा। कर्नल साहब को ही नहीं, ये जो बैठे हुए मंच पे नेता लोग जितने भी हैं, तो कोई पद पे हो, ईमानदारी की बात ये, चाहे यहाँ बैठे नीचे बैठे हुए हैं, हम सबको कौम के एक एक परिवार को समझाना पड़ेगा कि रास्ता सही। तो देखा आपने किस तरह मुख्यमंत्री ने आज इस पूरे समारोह में आड़े हाथ लिया बैंसला को। प्रताप जी, मुख्यमंत्री आज बिल्कुल आशीष लेकिन एक ऐसा लगता है कि कर्नल बैंसला तो मेरे ख्याल से जनता का समर्थन खो चुके होते, लेकिन कर्नल बैंसला को जिंदा रखने की राजनेताओं को बहुत जरूरत रह गई। कर्नल बैंसला किसी भी तरह से गुर्जर समाज के नेता बने रहें, अब इसी में सारी राजनीति है, और उनको जिंदा रखना और उनको नेता बनाए रखना, इसी में सारी कोशिशें हो रही हैं। नहीं तो कर्नल बैंसला अपनी प्रासंगिकता कभी की खो चुके होते। आशीष, पूरे का पूरी व्यवस्था इस बात को लेकर चल रही है कि किसी भी तरह से कर्नल बैंसला की जो पकड़ है गुर्जरों पे बनी रहे, और फिक्स मैच जो आने वाले दिनों में होने, बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं लगता है कि एक फिक्स मैच जो खेला गया उसमें बैंसला जिस तरह से वापस हुए, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं इस समय वरिष्ठ पत्रकार गिरिराज जी हमारे साथ बने हुए हैं। गिरिराज जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से बैंसला ने पहले कुल मिलाकर घोषणा की कि एक महापड़ाव और अब की आखिरी लड़ाई होगी, और फिर राजेश पायलट की प्रतिमा अनावरण समारोह का बहाना लेकर बैक हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खिचड़ी कहीं ना कहीं पकी है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ है? देखिए प्रताप जी, हाँ ये जो आज ये राजेश पायलट जी की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उसमें आज कर्नल बैंसला खुद मौजूद नहीं थे। हालांकि उन्होंने कल अपना आंदोलन इसी आधार पे वापस लिया था कि वो राजेश पायलट की प्रतिमा के अनावरण समारोह में जाना है लोगों को, लेकिन आज उनकी अनुपस्थिति वहां लोगों में बड़ा चर्चा का विषय रही और बहुत आश्चर्य रहा कि वो इस समारोह में खुद नहीं आए। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पूरा मामला जो आरक्षण का है वो राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। गिरिराज जी, आपने शुरुआत से, क्योंकि उस इलाके के भी रहने वाले हैं, कर्नल बैंसला को तो सबसे ज्यादा निकटता से जानते हैं और इलाके के गुजरों को भी जानते हैं। ये आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, लग नहीं रहा कि ये क्रिकेट के फिक्स मैच की तरह सब कुछ अब कर्नल बैंसला आंदोलन करने लगे? ये प्रताप जी, आपने सही कहा है। ये आंदोलन पूरी तरह से एक राजनीतिक रूप ले चुका है इसमें, और मैं जहाँ तक समझता हूँ और इलाके के लोग भी समझने लगे अब इस बात को कि ये आरक्षण का मुद्दा जो है, न तो सरकार इसको अगले चुनाव तक हल करना चाहती है और न बैंसला चाहते हैं कि अगले चुनाव तक मामले का हल निकले, क्योंकि दोनों ही लोगों के राजनीतिक हल जुड़े हुए हैं इसमें। तो गिरिराज जी, मुद्दा थोड़ा आगे और खींचिए। गिरिराज जी, 2003 का जो चुनाव था उसमें ये मुद्दा हावी था, 2008 के चुनाव में मुद्दा हावी था। अब क्या लगता है 2013 का जो चुनाव होगा उसमें भी ये मुद्दा होगा? आखिर 3 चुनावों तक, 15 सालों तक एक समाज के मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक लोग अटकाए रखते हैं। जी प्रताप जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे ये वोट की राजनीति है, और वोट की राजनीति में जो राजनीतिक है वो मुद्दे को कभी मरने नहीं देते।
अच्छा गिरा जी एक बड़ा सवाल उठता है कि कुशालीपुरा में जो मैच हुआ, ये फिक्स मैच जो हुआ, उसमें जो निशाने पे कौन थे, कौन नेता किनको सेटल करना चाहते थे फिक्स मैच करने वाले? देखिए, ये जो कुशालीपुरा वाला जो फिक्स मैच था, एक तरीके से ये हुआ था, इसके पीछे दो कारण माने जा सकते हैं कि सचिन पायलट जो राज्य की राजनीति में काफी प्रतिभाशाली उभर करके सामने आ रहे हैं जी, और उनको एक मुख्यमंत्री का दावेदार भी माना जा रहा था बीच में कि वो राज्य के नए मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं जी, तो उनको कहीं ना कहीं प्रभाव में लाने के लिए या उनका मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए ये पूरा खेल रचा गया था जी, जैसा कि मैं समझता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद ये चाहते होंगे कि किसी भी तरह से थोड़ा उन पे ये प्रेशर बनाया जाए कि उनके ही समाज के लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं जी, और उनका प्रोग्राम इससे प्रभावित होगा जी। तो इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि बैसला का नहीं आना भी इस बात का है कि जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने आंदोलन वापस लिया और उस कार्यक्रम में वो नहीं आए, तो इससे भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी मैच फिक्सिंग इसमें रही होगी। धन्यवाद गिरा जी, धन्यवाद गिरा जी। तो कुल मिलाकर देखा प्रताप जी, जिस विषय पर शायद पूरा समाज को अब कहीं ना कहीं समाज या समाज में चिंतन करने वाले लोगों को, देखो अब आशीष ये मुद्दा नहीं रहा, गुर्जर आरक्षण आंदोलन, गुर्जर समाज जो उसको अब खुद को उठ खड़ा होना पड़ेगा, उसको इन नेताओं के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। वो आरक्षण की लड़ाई अब ये नेतृत्व नहीं लड़ सकता, ये फिक्स मैच कर सकता है। और ये फिक्स मैच अब किस तरह से चल रहा है, अब बहुत कुछ है कि आखिर ये राजनीति जो है, जो फिक्स मैच की राजनीति बैसलाने के लिए, आखिर ये राजनीति आगे चलकर क्या क्या रूप लेगी, किन किन करवट बैठेगी, ये अभी बहुत कुछ बाकी है जो आने वाले दिनों में सामने आएगा। बड़ी खबर में आज इतना ही दीजिए, पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।